जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। तो मित्रों, जैसा कि अपना राजस्थान का जीके चल रहा था, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल, इसके साथ में कोई मित्र पटवारी, ग्राम सेवक, पीटीटी, बीएसटीसी, अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान हिस्ट्री अपनी चल रही है, तो इसके अंदर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा, उसके बाद मारवाड़ का पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कछवा राजवंश। ये कहाँ का है रे? अरे ये आमेर का है। आमेर रियासत यानी जयपुर का। कहाँ का है रे? जयपुर का। आज हम इतिहास पढ़ेंगे, कौन कौन से शासक हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही इसकी जो पीडीएफ फाइल है पूरी की पूरी अपने इस ग्रुप में मिल जाएगी, जो टेलीग्राम का है। स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से सर्च कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कम टाइम में आपको अधिक प्रश्न कवर करवाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। ढूंढाड़ राज्य में कछवा वंश की नींव किसने रखी? ढूंढाड़ राज्य में कछवाहा वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई? यानी कि जो कछवा वंश है, इसकी जो नींव है वो सबसे पहले कहाँ पर रखी गई रे? ढूंढाड़ में। कहाँ पर? ढूंढाड़ में। किसने रखी? बिल्कुल इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा दुले राय ने। किसने रखी साथियों? दुले राय ने, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज आपको बता दूं, काफ़ी मित्र बोल रहे रीजनिंग की क्लास कब होगी? आज रात को 9:30 होगी अपनी रीजनिंग की क्लास। बहुत ही शानदार क्लास होगी, 9:30 से 10 बजे तक। उसको आप ज्वाइन ज़रूर करें। एक बार इस क्लास को आप लाइक और शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। जयपुर के कछवा वंश की कुल देवी है। जयपुर का जो कछवा वंश है, इसकी कुल देवी कौन है रे? कुल देवी और इष्ट देवी दो अलग अलग प्रकार की देवियाँ होती है। एक तो जिसका जन्म अपने कुल में होता है उसे कुल देवी बोला जाता है। दूसरी इष्ट देवी या आराध्य देवी, जिसको हम इष्ट मानकर पूजा करते हैं, जिसका जन्म हमारे वंश में ना हुआ हो। तो कछवा वंश की कौन है रे? शीला देवी, नारायणी माता, शीतला माता या जमुआई माता? कुल देवी पूछा गया है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है, जमुआई माता। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लाडलू। प्रश्न संख्या 3 स्क्रीन पर आ चुका है आप लोगों के लिए। किस कछवा शासक ने आमेर को राजधानी बनाया? सबसे पहले कहाँ पर थी रे? मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था। उसके बाद ढूंढाड़ के बाद यहाँ पर जो आमेर को राजधानी किसने बनाया? दूल्हे राय ने। तो किसको बनाया? ढूंढाड़ को। अब आमेर कौन बनाता है? मानसिंह प्रथम, कोकिल देव या पृथ्वीराज कछवा? बिल्कुल यहाँ पर कोकिल देव, जिसने भी बताया है, सभी का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, अल्बर्ट हॉल नाम है। अल्बर्ट हॉल, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्बर्ट हॉल है कहाँ पर। ये जयपुर में। अल्बर्ट हॉल कहाँ पर है साथियों? जयपुर में। उदयपुर का एक सभागार है, जयपुर की एक रंगशाला है, जयपुर का एक संग्रहालय है, या आबू में एक हॉल है जहाँ अंग्रेज क्या मनाते हैं? किसमिस मनाते हैं। तो अल्बर्ट हॉल क्या है? इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दें। जो भी मित्र इसका आंसर यहाँ पर भी दे रहे हैं, जयपुर की एक रंगशाला, तो बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, जयपुर के कछवा शासकों की आराध्य देवी है। सबसे पहले हमने बात की जयपुर के शासकों की कुल देवी। कुल देवी कौन थी रे? जमुआई माता थी। यहाँ पर देखो आराध्य देवी पूछा गया है, या इष्ट देवी भी पूछा जा सकता है आपको। शीला देवी, अंबा माता या शीतला माता? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में यहाँ पर सभी का राइट आंसर आ रहा है। जिन भी साथियों ने प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर यहाँ पर बी बताया है, शीला देवी, उन सब का राइट है। बी इसका राइट हो जाएगा, शीला देवी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक, जो नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित है, के लेखक कौन है? देखो एक पुस्तक है जीज मोहम्मद शाही, जो किस पर आधारित है? नक्षत्रों पर। इससे नक्षत्रों का पता चलता है, इसका पूरा नॉलेज हमें मिलता है। तो इसके लेखक कौन है? इसका देखो टेलीग्राम ग्रुप में पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। 50 प्रश्न है इस 50 प्रश्नों का, और इसका उत्तर है। विद्यार्थी पूरे उत्तर नहीं मिल रहे, तो इसका आंसर अब हम डाल रहे हैं। इसका जो आंसर है वो सबसे नीचे, इसमें जो 50 प्रश्न पूरे होंगे तो सबसे जो नीचे वाला पेज होगा इस पीडीएफ का, उसमें आपको सारे के सारे आंसर वहाँ पर मिल जाएंगे। आप देख लेना, इस क्लास के 1-2 घंटे बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। जसवंत सिंह, सवाई सिंह, बारमल या अमर सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल जो भी मित्र इसका राइट आंसर भी दे रहे हैं, जयपुर के सवाई जय सिंह, बिल्कुल राइट है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है।
राणा सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह, राय सिंह, इनमें से किन्हीं दो का चयन कीजिए जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया। ऐसे कौन से दो शासक है जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था इनमें से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पर ए हो जाएगा 3 नंबर और 4 नंबर, यानी मान सिंह और राय सिंह। आमेर के मान सिंह और जो ये राय सिंह है, इन दोनों ने मुगलों का सहयोग किया था। राणा सांगा और चंद्रसेन, इन दोनों ने मुगलों की कभी गुलामी स्वीकार नहीं की और इन मुगलों का इन्होंने विरोध किया था, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 8, अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से किस मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया? जो आमेर का शासक था मान सिंह, इसको मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया। इसका करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या 8। यहाँ पर देखो ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, तो इसका ध्यान रखना किस किस का बनाया मैं आपको बता देता हूँ। एक तो काबुल का, कहाँ पर सूबेदार बनाया? काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। इसके अलावा बिहार 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 का किसको बनाया सूबेदार? मान सिंह को। और इसके अलावा नंबर 3 पर बनाया किसका रे? बंगाल का। कहाँ का बनाया? बंगाल। ये 3 जगह का इसको सूबेदार बनाया गया। किसको? मान सिंह को। काबुल का, बिहार का और बंगाल का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, किस शासक के कहने पर राजपूताना के शासकों को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने नागौर दरबार लगाया था? 1570 में अकबर ने जो नागौर दरबार लगाया था, यह किसके कहने पर लगाया? मान सिंह, बारमल, भाव सिंह या भगवंत दास? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर भी हो जाएगा बारमल। और ये बारमल आमेर का ऐसा पहला शासक था जिसने सबसे पहले मुगलों की गुलामी यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, और इसने अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ करवाया था। अगला आ गया प्रश्न संख्या 10 को सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखा है कुलपति मिश्र, शंकर भट्ट, गणेश देवल या दलपति राम, और इस तरह इनके दो लिखित जो ग्रंथ है, एक तरफ इनके ग्रंथ दे रखे हैं, तो कौन सा यहाँ पर से सुमेलित होगा प्रश्न संख्या 10 का? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बात करें तो देखो कुलपति जो मिश्र है, इन्होंने लिखा था रस, क्या लिखा था? रस रहस्य, ध्यान रखना। इसके अलावा शंकर भट्ट ने क्या लिखा? चगता पातशाही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गणेश देवल है, इसने लिखा मूर्त तत्व, और दलपति राव ने क्या लिखा? वेद विनोद संहिता। तो इसका राइट आंसर, सॉरी एक बार वापस देखना, यहाँ पर जो कुलपति मिश्र है, इन्होंने क्या लिखा है? रस रहस्य लिखा, ठीक है। शंकर भट्ट के द्वारा वेद विनोद संहिता लिखा गया। इसके अलावा गणेश देवल ने क्या लिखा? मुहूर्त तत्व। इसके अलावा दलपति राव ने, इसने चगता, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किसने विवाह किया? मानबाई, जोधाबाई, हरकाबाई या इंद्र कुंवरी? तो अकबर के साथ किसने विवाह किया? मानबाई, जोधाबाई, हरकाबाई या इंद्र कुंवरी? इसका राइट आंसर हरकाबाई हो जाएगा। इसका सी हो, देखो हरकाबाई और जोधाबाई दोनों नाम मिलता है। यदि दोनों एक ही ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में यदि दोनों नाम साथ दिए हुए हो, जोधाबाई और हरकाबाई, तो राइट आंसर हरकाबाई माना जाएगा, ठीक है। यदि हरकाबाई नहीं दिया हो तो जोधाबाई राइट माना जाता है। किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं ने महाराजा जयसिंह द्वारा इनका निर्माण करवाया गया? कौन कौन सी वेधशाला हैं जिनका निर्माण है महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया? तो देखो इसका जो राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल देखो, एक दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन कौन सी वेधशाला बनाई रहे? सबसे पहले दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के 7,000 मनसबदारी दी गई, यानी अकबर ने उन किन सरदारों को 7,000 की मनसबदारी प्रदान की थी? भगवंत दास, मान सिंह, काका अजीज, उदय सिंह, उमेर सिंह, रहीम खाने खाना या बैरम खां? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। राजा मान सिंह को और काका अजीज को 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई। अगला प्रश्न, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो कौन सा शासक था? फतेह सिंह, उमेर सिंह, मान सिंह द्वितीय, गंगा सिंह? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह द्वितीय जयपुर। क्या हो जाएगा? मान सिंह द्वितीय जयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा ग्रंथ की रचना की? तो राम रासा ग्रंथ की रचना किसने की?
श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। नेक्स्ट, किसके काल में जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो ने समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी? तो समाधि प्रथा पर रोक किसके काल में लगाई गई? जय सिंह तृतीय, माधो सिंह, राम सिंह या प्रताप सिंह? प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर से हो जाएगा सवाई राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर अधिकार कर इसका फौजदार किसे नियुक्त किया? आसफ खां, शास्ता खां, मुल्तान खां या सैयद हुसैन खां? बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर अधिकार करके इसका फौजदार किसे बनाया? 17 का राइट आंसर दे हो जाएगा सैयद हुसैन खां को। बिल्कुल, जिसने भी डी दिया है राइट है। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति की मदद से बारमल ने 1562 में अकबर से सांगानेर में भेंट की तथा अधीनता स्वीकार की थी? देखो, अकबर की गुलामी स्वीकार करने वाला पहला शासक राजस्थान का बारमल था, आमेर का। और इसकी मुलाकात अकबर से कहाँ पर हुई थी? रे सांगानेर में हुई थी 1562 में। तो किसके सहयोग से इनकी मुलाकात हुई थी? हुसैन कुली खां, मिहित्र खां या मोहम्मद खां? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का? बिल्कुल, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चगताई खां। किसके सहयोग से हुई रहे? चगताई खां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? जो हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुगलों के प्रभाव को रोकना, मराठा के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना या पिंडारियों के प्रभाव को रोकना? तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया? बिल्कुल, मराठाओं के बढ़ते हुए कदमों को रोकना। मराठा जो राजस्थान में लूटमार करते थे, उनको रोकना था इसका उद्देश्य। प्रश्न संख्या 20, तुंगा का युद्ध जो कि 1787 ईस्वी में किन किन के मध्य लड़ा गया? तुंगा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया 1787 में? ईश्वरी सिंह और अहमद शाह, प्रताप सिंह व माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया, प्रताप सिंह और अहमद शाह अब्दाली? तो तुंगा का युद्ध किन किन के बीच हुआ 1787 में? बिल्कुल, सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 21, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? बहुत ही गजब का प्रश्न है, मोस्ट लगा लेना। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, मान सिंह या प्रताप सिंह? बिल्कुल, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, देखें किस किस का राइट होता है। बिल्कुल, यहाँ पर सवाई प्रताप सिंह इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था? अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था जयपुर का? जय सिंह, सांगा, मालदेव या चंद्रसेन? बिल्कुल, सवाई जय सिंह थे जयपुर के। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी में किस शासक ने अपने राज्य के खिलाड़ियों को संरक्षण दिया था और यहाँ तक कि उन्हें देश के दूसरे स्थानों में प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजा? किस शासक ने भेजा था रे अपने खिलाड़ियों को? जगत सिंह, माधो सिंह, जय सिंह द्वितीय? बिल्कुल, इसका राइट आंसर भी सही है, माधो सिंह प्रथम ने। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फर्जंद की उपाधि किसे प्रदान की? मान सिंह प्रथम, बारमल, भगवंत दास या जय सिंह? बिल्कुल, इसका आंसर नीचे कमेंट में ए हो जाएगा, मान सिंह प्रथम को 7000 का मनसब और फर्जंद की उपाधि प्रदान की गई अकबर के द्वारा। प्रश्न संख्या 25, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ विद्वान किसके दरबार में रहते थे? आमेर के महाराजा मान सिंह, अनूप सिंह, राय सिंह या राज सिंह? बिल्कुल, आमेर के महाराजा मान सिंह। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, जयपुर चरित्र के रचयिता राम कवि किसके दरबारी कवि थे? जय सिंह चरित्र के रचयिता राम कवि किसके दरबारी थे? ध्यान रखना, जय सिंह चरित्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मिर्जा राजा जय सिंह। किसके दरबारी थे? मिर्जा राजा जय सिंह के। प्रश्न संख्या 27, आमेर दुर्ग में शिला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? शिला देवी मंदिर का निर्माण आमेर के दुर्ग में किसके द्वारा करवाया गया? भगवंत दास, बारमल, ईश्वरी सिंह या मान सिंह?
बिल्कुल 27 का राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह, सवाई राजा मान सिंह प्रथम। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से किस राजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेष विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसा रहती थी? यानी गंधर्व बाईसी किसके विद्वान किसके दरबार में रहते थे? ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लो, ये प्रश्न पूछा गया है कई एग्जामों में। तो गंधर्व बाईसी विद्वान किसके दरबार में रहते थे? जिसके अंदर 22 कवि थे, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ। 28 का राइट आंसर दे हो जाएगा महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? गंगा सिंह, जय सिंह, राजा जय सिंह या इनमें से कोई नहीं? देखो जय सिंह दो ही है, एक तो मिर्जा राजा जय सिंह है और एक सवाई जय सिंह है। तो विज्ञान के क्षेत्र में किसका योगदान है? 29 का राइट आंसर यहाँ पर बे हो जाएगा सवाई जय सिंह का है। प्रश्न संख्या 30, जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने किस मराठा पेशवा के साथ धौलपुर की संधि की थी? तो सवाई जय सिंह ने किस मराठा पेशवा के साथ धौलपुर की संधि की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 30वें का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। 31, प्रश्न संख्या, आमेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी? भीमदेव, पृथ्वीराज कछवा, बारमल या रतन सिंह? बिल्कुल यहां पर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा रतन सिंह। अगला प्रश्न, राजपूताना का प्रथम शासक जिसने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? जसवंत सिंह, सवाई प्रताप सिंह, जय सिंह, राम सिंह द्वितीय। राजपूताना का प्रथम शासक कौन था जिसने कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा सवाई जय सिंह। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में सर्वाधिक मराठाओं के आक्रमण हुए थे? मराठाओं ने सर्वाधिक आक्रमण किसके काल में किए? जय सिंह, प्रताप सिंह, माधो सिंह या सवाई राम सिंह द्वितीय? 33 का राइट आंसर भी हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह के काल में। बिल्कुल यहां पर सभी का राइट आंसर आ रहा है लगभग विद्यार्थियों का। एक बार लाइक और शेयर कर दे साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शाहजहां द्वारा शाहजुआ के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से सेनापति कौन था? जसवंत सिंह, छत्रसाल हाड़ा, मिर्जा राजा जय सिंह या अनूप सिंह? 34 का राइट आंसर मिर्जा राजा जय सिंह हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह। प्रश्न संख्या 35, किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किसने की? जगत सिंह ने। किसका पुत्र था? प्रताप सिंह, राम सिंह, विशन सिंह या जय सिंह? 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट, किस शासक को ब्रिटिश सरकार ने 1857 ईस्वी में सितारे हिंद की उपाधि दी? 1857 की क्रांति के समय सितार ए हिंद की उपाधि किसे दी गई? माधो सिंह, मान सिंह, राम सिंह द्वितीय या ईश्वरी सिंह? 36 का राइट आंसर से हो जाएगा राम सिंह द्वितीय को। नेक्स्ट, अकबर ने राजपुताना के किस राजा को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की? अमीर उल उमरा की उपाधि किसे प्रदान की अकबर ने? मान सिंह, भगवंत दास, बिहारी मल या सवाई जय सिंह? बिहारी मल, देखो बारमल का दूसरा नाम है बिहारी मल, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा बिहारी मल या बारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई। 38, पृथ्वीराज कछवा शासक किसके काल में मराठों द्वारा आक्रमण किया गया? यानी सबसे पहली बार कछवा वंश पर मराठाओं के द्वारा आक्रमण किसके शासनकाल के दौरान किया गया? जय सिंह के, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह या मान सिंह? सबसे पहले मराठा किसके शासनकाल में यहाँ पर आए थे रे आमेर? 38वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सवाई जय सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39, मिर्जा राजा जय सिंह किस कवि को प्रत्येक दोहे की रचना के लिए एक सोने की सर्फियां देता था? मिर्जा राजा जय सिंह कौन से कवि को देता था जो जब भी वो कवि एक दोहा बोलता तो उस समय उसे एक सोने की एक असरफी दी जाती थी? दूसरा आड़ा, चक्रपाणी मिश्र, राम कवि या बिहारी मल?
39 का राइट आंसर यहाँ पर बिहारी मल हो जाएगा। अगला देखो, आमेर दुर्ग में स्थित कदमी महल का निर्माण किसने करवाया? आमेर दुर्ग के अंदर कदमी महल है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इसका राइट आंसर यहाँ पर ये रामदेव अलग है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा रामदेव, रामदेव, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के राज्य अभिषेक में किस शासक ने भाग लिया? प्रिंस अल्बर्ट के राज्य अभिषेक में किस शासक ने, आमेर के किस शासक ने भाग लिया था? जगत सिंह, बहादुर सिंह, मान सिंह या जगत सिंह प्रथम? 41 का राइट आंसर बे हो जाएगा रे, माधो सिंह द्वितीय ने लिया था। किसने लिया था? माधो सिंह द्वितीय ने। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। 42, जयपुर का शासक पृथ्वीराज कछवा किस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ? बयाना, खानवा, खातौली, गागरोन? ऑलरेडी बता चुका हूं, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर, मुगल शासक बाबर की सेना में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, मदरसा ए हुनरी यानी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1857 में ईस्वी में की गई। किसके द्वारा? राम सिंह प्रथम, प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय या माधो सिंह? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई, यानी मदरसा ए हुनरी? 43 का राइट आंसर से हो जाएगा राम सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर के दुर्ग के घेराव के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? मिर्जा राजा जयसिंह ने जब पुरंदर दुर्ग को घेराव किया था इसके चारों तरफ, यानी इसके ऊपर आक्रमण किया, उस समय कौन सा यात्री यहाँ पर उपस्थित था? तो इसका राइट आंसर बर्नियर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बर्नियर। 45, अकबर के नवरत्नों में शामिल होने वाला राजपूताना का प्रमुख शासक कौन था? अकबर के नवरत्नों में शामिल होने वाला राजपूताना का प्रमुख शासक कौन था? काफी महत्वपूर्ण है। 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मान सिंह। कौन था रे? मान सिंह। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का सेनापति यही था, प्रधान सेनापति। अगला देखते हैं 46। नेक्स्ट, तख्ते शाही महल का निर्माण किसने करवाया? तख्ते शाही महल का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह, प्रताप सिंह, जय सिंह या सवाई राम सिंह? 46 का राइट आंसर जो भी मित्र ए दे रहे हैं, माधो सिंह द्वितीय बिल्कुल राइट है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 47, जयपुर को गुलाबी रंग निमन द्वारा दिया गया। जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया है? पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया गया माधो सिंह के द्वारा, ध्यान रखना। किसके द्वारा? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। 48, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराज के काल में हुई? जयपुर में जो राम प्रकाश थिएटर है इसकी स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? राम सिंह द्वितीय, ईश्वरी सिंह, विजय सिंह या मान सिंह? 48 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा राम सिंह द्वितीय। 49, सेकंड लास्ट प्रश्न आज का, आमेर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया? ऐसा कौन सा शासक था? बारमल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यह प्रश्न पूछा जाता है, यह प्रथम राजपूत और मुगल विवाह था, ध्यान रखना। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? मुगलों के साथ सर्वप्रथम संधि किस शासक ने की रे? बारमल ने की थी। राजपूताना का भी ये प्रथम शासक यदि पूछा जाए तो बारमल ही था। इसका दूसरा नाम बिहारी मल भी मिलता है। दूसरा नाम क्या है इस बारमल का? बिहारी मल। ये भी पूछा जाता है। नीचे आओगे तो यहाँ पर पूरे 50 प्रश्नों का आंसर आपको मिल जाएगा इस पीडीएफ में। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी में मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लेना स्टडी एग्जाम एकेडमी, वहाँ पर अपना टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।